अम्मी का घर वो वाहिद घर है जहाँ पे मोहब्बत और सुकून का एहसास होता है। ये वो घर है जहाँ पे हमारे बचपन की यादों को ज़िंदगी मिलती है, और ये वो घर होता है कि जहाँ हमने अपने बहन भाइयों के साथ जो वक्त गुजारा होता है, जो लम्हे गुजारे होते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे होते हैं। एक औरत अपने घर में जितनी ज़्यादा भी खुश हो ना, लेकिन जो खुशी उसको अपने माँ बाप के घर में जाने में मिलती है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं मिल रही होती। आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने अम्मी के घर जो भी 4-5 दिन गुजारे हैं उसकी सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। जितने भी दिन मैंने वहाँ पे गुजारे हैं, कहाँ कहाँ पे मैं गई हूँ, किधर किधर दावतें हुई, सारी डिटेल जो है ना आज के व्लॉग में एक ही दफ़ा मैं आपके साथ इकट्ठी शेयर कर दूँगी, क्योंकि फिर अलग जो है ना बहुत सारे व्लॉग्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे भी बन जाते हैं। तो मैंने सोचा कि बस एक छोटा चुनु मुनु सा व्लॉग जो है ना आपके साथ इस बारे में भी शेयर कर देती हूँ। तो आपने वीडियो जो है ना उसको कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा देखें जी, मेरी जो 90% यहाँ पे बहनें होंगी ना, उम्मीद है कि वो सारी जो है ना मेरी तरह अपनी छुट्टियाँ माँ के घर, अम्मी के घर, अब्बू के घर जो है लाजमी गुजारती होंगी, और मेरे ख्याल से गुजारनी भी चाहिए, क्योंकि ये छुट्टियों का ही टाइम होता है जो हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है ना इस टाइम को आप लोग भी लाजमी अवेल किया करें। जो नहीं भी जाते, मैक्सिमम तो जाती ही होंगी, जो नहीं भी जाती कोशिश किया करें कि छुट्टियों के दिनों में जो है ना आप लोग लाजमी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि डेली रूटीन में जो है ना हमें इतना टाइम नहीं मिलता। अच्छा देखिए, मेरे बच्चे जो है ना वैसे छोटे हैं, तो मैं तो वैसे भी जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे छुट्टियों के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं होती। मेरे बच्चे भी स्कूल गए नहीं है, छोटे ही हैं, मैं वैसे भी जा सकती हूँ। लेकिन मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं छुट्टियों में जाऊँ, क्योंकि मेरी जो बहनें हैं ना वो माशाल्लाह मेरे से बड़ी हैं और उनके बच्चे बड़े हैं, सारे स्कूल गोइंग हैं। वो सिर्फ फिर छुट्टियों में ही आ सकती हैं, गर्मियों की छुट्टियों में कुछ टाइम आ जाती हैं, सर्दियों की छुट्टियों में आ जाती हैं। तो फिर मैं भी इसी तरीके से ना मैंने अपनी सारी जो छुट्टियाँ होती हैं, यानी कि ससुराल से जो हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, ज़ाहिर है ससुराल से भी हमें छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, तो वो मैंने भी सेव की हुई होती है कि जब जो है ना मैं मेरी बहनों को छुट्टियाँ होंगी, वो आएंगी, तो फिर मैं भी जाऊँगी। क्योंकि बहनों का जो रिश्ता है या बहन भाइयों का जो रिश्ता है ना, मैं कहती हूँ उस जैसा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में। तो उनके साथ जो रह के मज़ा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। फिर ये होता है कि हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, फिर हमारे बचपन की यादें, पुरानी बातें जो है ना वो सारी डिस्कस होती हैं, गॉसिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसे समझ लें कि पूरे साल की जो थकावट होती है, हमारी जो टेंशन डिप्रेशन होती हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। हम लोग इस तरह करते हैं कि जब छुट्टियाँ होती हैं तो मेरी बहनें जो हैं वो भी गाँव आ जाती हैं, क्योंकि हम सारी ही तकरीबन अलग अलग सिटीज़ में हैं। तो वो जो है ना वो भी गाँव आ जाती हैं और मैं भी यहाँ से गाँव चली जाती हूँ। फिर ये होता है कि एक ही जगह पे हम इकट्ठे होते हैं। वैसे तो मेरे पेरेंट्स भी यहाँ रावलपिंडी में ही होते हैं, लेकिन फिर हमारी प्रेफरेंस होती है कि सारे एक ही जगह पे रहें। तो गाँव में ये होता है कि थोड़ा सा एरिया खुला होता है, और बच्चे जो है शहरों में बंद रह के थोड़े से वो भी तंग हुए हुए होते हैं, तो गाँव में थोड़ा उनको ओपन एरिया मिल जाता है, उनकी भी आउटिंग हो जाती है। ओवरऑल आप ऐसे समझ लें कि सबकी ही आउटिंग हो जाती है। तो हम फिर ये प्रेफर करते हैं कि छुट्टियाँ जो है ना वो हम गाँव में गुजारें। गर्मियों में हम इतना ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि गर्मियों में ज़रा गर्मी गाँव में ज़्यादा ही होती है। तो सर्दियों में ये होता है कि धूप वगैरह होती है, ओपन एक खुली जगह होती है। सर्दी तो हो जाती है, लेकिन धूप की काफ़ी जो है ना वो बचत हो जाती है। तो हम जो है ना सर्दियों की खासकर जो छुट्टियाँ होती हैं ना वो लाजमी गाँव में स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ जो है ना बच्चों की आउटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है। अच्छा यहाँ जो है ना मैं आपको अम्मी का घर दिखा रही थी। ये मेरी अम्मी का घर है, माशाल्लाह से अम्मी ने नया ये घर बनाया है। वैसे एक जो है ना पहले भी घर था जहाँ पे मेरा सारा बचपन गुजरा है, मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 20 से 22 साल जो है ना उस घर में गुजरे हैं। वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि, लेकिन ये जो है ना अम्मी ने नया घर बनाया माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत और बहुत ही खुला सा ना घर बनाया। असल में पहले जो घर था वो थोड़ा सा तंग था, तो अब फैमिली जो थी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हम बहनों की सबकी शादियाँ हो गई, फिर सबके बच्चे हो गए, इसी तरीके से भाइयों की भी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो फिर इस तरह वेकेशंस में जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस एक छोटे घर में मैनेज करना काफ़ी सारा मुश्किल था। इस वजह से फिर अम्मी ने जो है ना यहाँ पे एक नया घर बना लिया था, और काफ़ी बड़ा खुला जो है यहाँ पे अब हम सारे इकट्ठे रहते हैं। ऐसे समझ लें कि एक टाइम में कोई 30-40 लोग हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से और बहुत मज़े से हम लोग यहाँ पे जो है ना मैनेज कर लेते हैं। अच्छा आप देख रहे होंगे कि जो है ना वहाँ भी जाके मैं सफाई कर रही हूँ। तो असल में हुआ कुछ इस तरीके से कि जब मैं गई ना तो मेरी बहनें जो हैं वो बच्चे वगैरह भी मेरे ऊपर छोड़ के तो खुद निकल गई गाँव में घूमने के लिए, कुछ घरों में उन्होंने जाना था। तो मेरे बच्चे भी छोटे थे और मैं विलिंग भी नहीं थी जाने के लिए। तो साथ जो है ना ये पक्की एक मेरे ऊपर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी मैं वेकेशंस में जाती हूँ ना तो बिरयानी जो है लाजमी मैंने सबको बना के खिलानी होती है। तो यहाँ बस कल मैं पहुँची और आज जो है ना इन्होंने मेरे ऊपर बिरयानी डाल दी कि आज जो है खाने में हर हाल में तुमने बिरयानी बनानी है। मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो भी मेरे हाथ की बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं, तो वो गाँव में ही होते हैं, उनको भी इंतज़ार होता है कि पप्पू आएंगी तो वो बिरयानी बनाएंगी। तो यहाँ जो है ना मैं आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा ही जो है ना मैंने बिरयानी बनानी थी। और बिरयानी के लिए फिर ज़ाहिर मसाला बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें काटी
काटी थी, तो इसी चक्कर में मेरा हाथ भी काफ़ी सारा कट गया था। तो शुक्र है कि अम्मी थी वहाँ पे, अम्मी इज़ सच अ ब्लेसिंग। हर हाल में जो है ना माँ एक ब्लेसिंग ही होती है, तो यहाँ भी अम्मी ने जो है ना एज़ अ ब्लेसिंग ही थी मेरे पास। तो उन्होंने फिर देख लिया, तो फिर बाकी जो कटिंग वगैरह थी ना उन्होंने मुझे कर ली थी। फिर मैंने जो है सिर्फ यहाँ पे बिरयानी बनानी स्टार्ट की। तो जो है ना बस मैंने पहले डाल दिए यहाँ पे चिकन डाल दिया, ज़ीरा थोड़ा सा ऐड करके फिर उसमें चिकन डाला, और फिर ऊपर जो प्याज थे, बहुत सारे प्याज थे काटे हुए थे, वो सारे प्याज भी डाल दिए थे। अच्छा, आप सबको पता है कि आपकी आप ही की आदत है कि गंदे किचन में ना मेरे से काम नहीं होता। तो यहाँ भी जो है ना मेरी बहन बड़ी जो है और मेरी भाभी जो है ना माशाल्लाह से वो किचन बिल्कुल साफ़ नहीं रखती। मैं अक्सर जो है ना टिप्स दे रही होती किचन को इस तरीके से क्लीन करें, किसी दिन को इस तरीके से क्लीन करें। आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो मैं अपनी बहन और भाभी को लाजमी कहती हूँ कि मेरे से सीखा करें ना, कि मैं जो है इतनी ज़्यादा टिप्स सबको दे रही होती हूँ, तो मेरी अपनी बहन और मेरी अपनी भाभी जो है वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर रही होती। अच्छा, सुबह नाश्ता बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आजकल उनकी होती है। तो मैं जब भी अम्मी के घर जाती हूँ तो नाश्ता जो है उसको तो मैं बिल्कुल जवाब दे देती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं जी, ससुराल में भी मैं ही नाश्ता बना के आती हूँ, तो यहाँ मैंने नाश्ता नहीं बनाना। तो इस वजह से अम्मी के घर जाके नाश्ते की तो मेरी टोटल रेस्ट होती है, वो मैं बिल्कुल नहीं करती। लेकिन बाकी ये होता है कि खाने वाने में थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी सारा रश होता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ भाभी ही बनाई, होता है कि मिलजुल के हम लोग ना काम करते हैं। तो सारा जो खाना वगैरह होता है वो मिल के बना लेते हैं, कभी मिल के बना लेंगे, या जो फ्री होता है जिसके बच्चे वगैरह इतना तंग नहीं करे, सो गए, तो जिसको टाइम मिलता है ना वो बना लेता है। यहाँ मैंने अपनी बेटी को जो है इधर ही झूले में रखा हुआ था, और वो भी साथ ही जो है ना खेल रही थी, और साथ में यहाँ पे बिरयानी बना रही थी। अच्छा, मेरी बहन और भाभी ने नाश्ता वगैरह बनाया ना, तो उन्होंने किचन काफ़ी सारा बिखेरा हुआ था, तो मैंने इस वजह से जो है ना, मेरे से किचन जब मेसी होता है तो उसमें बिल्कुल काम नहीं होता। मैंने किचन को पहले सारे काउंटर्स वगैरह क्लीन किए थे, नीचे से सिर्फ झाड़ू वगैरह मैंने सारा लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने बिरयानी बनानी स्टार्ट की थी, और अभी आप देखें आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जब मैंने बिरयानी बना ली थी तो उसके बाद भी किचन जो था ना वो मेरा बिल्कुल क्लीन था। जो एक आपकी आदत बनी हुई होती है ना, वो आदत फिर आप हर जगह पे फॉलो करते हैं। तो ये बस ये एक मेरी आदत बनी हुई है कि मैं जो है जहाँ जब भी काम करती हूँ तो साथ ही साथ जो है ना मैं किचन और काउंटर्स क्लीन करती जाती हूँ, ताकि एंड में बिल्कुल कोई मैस ना हो, कोई बिखेरा ना हो, किचन बिल्कुल साफ़ हो। यहाँ भी मैं ये टिप्स फॉलो कर रही थी, जैसे जैसे जो है ना मैं चीज़ें बनाती जा रही थी, जो जो यूज़ होती जा रही थी, साथ ही साथ बर्तन जो थे वो मैं धोती जा रही थी, और साथ साथ जो है ना मैं काउंटर्स भी क्लीन करते जा रही थी। अच्छा, प्याज और चिकन जो था ना उनका कलर जब थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, तो फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी अम्मी ने मुझे बना के दे दिया था, क्योंकि हाथ मेरा अब एक था तो मुश्किल हो रही थी थोड़ा काम करने में। तो वो जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था मैंने। फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने जो टमाटर थे काफ़ी सारे थे, तो उनको फिर अम्मी ने चॉपर में डाल के ना चॉप कर दिया था। तो वो टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए थे। अब यहाँ पे जो है ना सिर्फ मैंने स्पाइसेस में जो है बिरयानी मसाला यूज़ किया, क्योंकि वैसे ये होता है कि मैं सिर्फ घर के मसाले यूज़ करती हूँ। बिरयानी भी मैं बनाऊँ ना तो घर की जो मिर्चें वगैरह होती है जो हांडी में जाती हैं वो यूज़ करती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना आज मैंने बिरयानी मसाला ज़्यादा यूज़ किया था, और घर के जो थोड़े से मसाले थे वही मैंने यूज़ किए थे, क्योंकि बिरयानी काफ़ी सारी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कैसे ना मसाला एंड में थोड़ा सा ना कम हो जाए, तो इस वजह से फिर मैंने बिरयानी मसाला यहाँ पे ज़्यादा ऐड किया था। तो जो है इसके अलावा जो बर्तन शर्तन लगे हुए थे साथ, वो साथ ही मैंने धो दिए थे। चावल काफ़ी सारे थे, तो चावल जो थे ना वो मैंने कुछ टाइम भिगो के रखे थे, क्योंकि जब हम चावल भिगो के रखते हैं तो उनके अंदर जो है ना वो बहुत अच्छे फूल जाते हैं। खिले खिले से जो चावल होते हैं ना वो बनते हैं। तो मैंने चावल कुछ टाइम भिगो के रखे हुए थे, और फिर साथ ही जो है ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अच्छा, यहाँ ना कुछ मेरी कज़न्स आई हुई थी मिलने के लिए। जब भी हम गाँव जाते हैं ना तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी हम कज़न्स हैं, फूफू की बेटियाँ हैं, खाला की बेटियाँ हैं, चाचू की हैं, मामू की बेटियाँ हैं, या वैसे कज़न्स हैं। तो बस यही एक टाइम होता है कि हम जो है ना 1 वीक के लिए या 5-6 दिन के लिए जाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो गाँव में ही होते हैं, तो बस जो हम 5-6 दिन के लिए जाते हैं ना तो फिर वो सारे लोग जो है मिलने के लिए आते हैं, और इतना अच्छा लगता है ना कि हम सब इकट्ठे बैठते हैं। फिर हमारी अब बचपन की जो बातें होती हैं वो याद आ रही होती हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा जो है ना हमारी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब भी आपको बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, 2 दिन मिल जाते हैं, 4 दिन मिल जाते हैं बीच में, जो है ना गाँव का एक विज़िट लाजमी लिया करें। सर्दियों में एक दफ़ा चले जाएँ, लाजमी चले जाएँ, और गर्मियों में चले जाएँ। अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ मिला करें, कज़न्स के साथ मिला करें। बिल्कुल शहरों में ये होता है ना कि हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, और शहरों में ये भी होता है कि लोग जो है ना एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं होते, तो डिप्रेशन और ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन गाँव में ये होता है कि एक छोटा सा गाँव होता है और हर कोई एक दूसरे को जानता होता है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के जब हम गाँव चले जाते हैं, फिर एक दफ़ा सबसे मिलते जुलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ मेरी कज़न्स भी आई हुई थी। अच्छा, साथ जो है ना उनसे थोड़ी बहुत गपशप चल रही थी, और उनको भी मैंने रोक लिया था कि मैं बिरयानी बना रही हूँ तो चलो खा के जाना। वो लोग भी इधर बैठ के थे, तो साथ जो है ना तब तक मेरे चावल भी बॉयल हो गए थे और बिरयानी का मसाला भी रेडी हो गया था। तो यहाँ मेरी भांजी जो थी ना, छोटी सी है माशाल्लाह से 8 ईयर्स की, वो मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो बनाने में। उसको मैंने लगाया हुआ था कि मेरी वीडियो साथ रिकॉर्ड करो, और मैं जो है ना यहाँ पे बिरयानी की लेयर्स बना रही थी। पहले आपको पता ही है कि चावल डाले थे, और उसके ऊपर जो है चिकन की 2-3 लेयर्स, और फिर चावल इस तरह करके, और आखिर में जो
है ना यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर ऐड कर दिया था, एक ही कलर था तो बस मैंने यही ऐड कर दिया था। अच्छा यहाँ अम्मी ने जो है ना पुदीना बहुत ज़्यादा लगाया हुआ होता है माशाल्लाह से, बाहर जो है ना अम्मी ने बहुत सारी जगह बनाई हुई है, तो यहाँ पे फ्रेश पुदीना बहुत था तो मैंने बस उसी का फ़ायदा उठाया और बहुत सारा पुदीना जो था ना मैं तोड़ के ले आई थी, क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी का जो असल टेस्ट है ना वो पुदीने की वजह से बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो पुदीना जो है यहाँ पे बहुत सारा मैंने काट के वॉश करके तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके बिरयानी को दम लगा दिया था। तब तक बाहर जो था मेरा भाई उसने फ़र्श धोने स्टार्ट किए थे, क्योंकि अंदर से तो झाड़ू थोड़ा थोड़ा लगा दिया था, लेकिन जो है ना धुंध थी सुबह बहुत ज़्यादा, तो बाहर से इतनी हमने सफाई वगैरह नहीं की थी, बस थोड़े बहुत झाड़ू वगैरह अंदर से लगा दिए थे, बाहर से बिल्कुल सफाई नहीं की थी। तो बस अभी जो है ना थोड़ी धूप निकली है तो भाई मेरा जो था उसने अपना बाइक वगैरह यहाँ पे वॉश किया था, साथ उसने जो है ना बाहर से सारा फ़र्श वगैरह भी धो दिया था। अच्छा मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में देखा ना कि वो जो घर के मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, उनको साथ बिल्कुल काम पे नहीं लगाते जी, हमारे मर्द काम नहीं करते, मर्दों से काम नहीं करवाना चाहिए, भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ इतनी बड़ी हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो अपने सारे काम अपने हाथ से करते थे तो उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं है। जब वो अपने काम जो है वो अपने हाथ से कर सकते हैं तो हमारे जो मर्द हैं वो किस लेवल पे है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकते। अच्छा हमारी अम्मी को अल्लाह सेहत ज़िंदगी देना, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि जी भाइयों से काम नहीं करवाना है कुछ। वो हमेशा जो है ना, हमारे अब्बू जो है माशाल्लाह से वो भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर काम में, ठीक है। मतलब कोई भी हम काम करें किचन में लगे हुए साथ आ जाएंगे, कभी किस तरह काफ़ी अब्बू जी जो है ना हमारे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देते हैं। तो फिर वही जो आपके फ़ादर करते हैं ना वही हैबिट फिर हमारे जो है ना बच्चों में भी जाती है। तो इसी तरह फिर मेरे भाई जो है ना माशाल्लाह से अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, वो भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते हैं। अच्छा देखिए शादी से पहले वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते थे और शादी के बाद वो अपनी वाइफ्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते, तो हम कभी इस चीज़ के ऊपर जो है ना ऑब्जेक्शन नहीं लगाते कि जो है वो क्यों हेल्प करवा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मिलजुल के काम करना चाहिए, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को क्यों काम करवा रहा है या भाई जो है वो क्यों काम करवा रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को भी आप लोग साथ देखा करें। अच्छा यहाँ मैं अब चाह रही थी कि मैं जो है ना आपको अपने घर का तो मैंने थोड़ा बहुत विज़िट करवा ही दिया था, तो मैंने सोचा कि साथ जो है ना मैं आपको अपने गाँव का भी विज़िट करवा देती हूँ थोड़ा बहुत। गाँव जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह से। आप ऐसे समझ लें कि हमारे गाँव को कहा जाता है कि ये जो है ना कश्मीर का टुकड़ा है। अभी इस साइड से तो आपको जो हमारे गाँव के पहाड़ वगैरह ना वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। मैं ट्राई करती हूँ कि कोई थोड़ा बहुत आपको नज़र आ जाए, लेकिन इतने पहाड़ जो है ना वो नहीं नज़र आएंगे। जो थोड़ा गाँव से थोड़ा सा बाहर निकल के जो हमारा ओपन एरिया ना, जिस साइड पे हमारे वो सारी ज़मीनें और फसलें वगैरह होती हैं, उस साइड से ना बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह नज़र आते हैं और बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि जो है ना ये वाकई में हम कश्मीर में आए हुए हैं। तो इसी को ना हम इसी वजह से जो है हमारा गांव इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हमारा अपना जो गांव ये है ऐसे पहाड़ी सा इलाका, पहाड़ के ऊपर है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे ठंड भी ज़रा ज़्यादा होती है और मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो है ना साथ देख रहे होंगे कि हमारे घर के पीछे वाली साइड पे ना अभी काफ़ी सारे जो घर हैं ये कच्चे हैं, ये नहीं अभी बन रहे हैं ना, ये पूरे बने नहीं। ये हमारे घर की बैक साइड पे जो है ना एक मेरी फूफो का घर बन रहा है, इसी तरीके से दूसरी साइड पे जो है ना चाचू का घर बन रहा है। मतलब हमारे गांव में घर भी इस तरीके से है ना कि एक ही मोहल्ले के अंदर इकट्ठे इकट्ठे घर हैं। तो पहले जो हमारा पुराना घर था वो भी मतलब ऐसे था कि साथ फूफो लोगों का घर था और हमारा घर था, चाचू का घर था। तो यहाँ अब जो दोबारा नए बन रहे हैं ना यहाँ भी ऐसा ही है कि एक साइड भी चाचू लोगों के हैं, फूफो के हैं, हमारे तो इकट्ठे इकट्ठे घर होते हैं। तो बड़ा जो है ना इन चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है कि कभी कोई खुदा न खास्ता नेकी बदी बन जाती है, डेथ वगैरह इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं ना, तो गाँव में फिर इस वजह से जो गेस्ट वगैरह होते हैं संभालने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो अच्छा यहाँ जो आपके साथ मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, ये एक ही दिन की रूटीन नहीं शेयर कर रही। ये जो मैंने 4-5 दिन वहाँ पे स्टे किया ना, वो सारे जो छोटे-छोटे से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब जहाँ पे मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला, जो मैंने थोड़ा-सा क्लिप रिकॉर्ड किया, तो मैंने सोचा कि है ना आपको मैं दिखाती जाती हूँ साथ। यहाँ भी मैं जो है थर्ड डे जो था मैं नानी की तरफ जा रही थी, नानी की तरफ उनको मिलने के लिए जा रही थी। तो नानी का घर जो है ना वो गाँव से थोड़ा-सा बाहर करके बहुत ज़्यादा ओपन एरिया में है और बहुत ज़्यादा उस साइड पे ठंड भी होती है। तो 2 दिन जो थी ना सर्दी और धुंध बहुत ज़्यादा थी, बारिश की वजह से भी बारिश भी हुई थी। तो हम बिल्कुल घर से निकल ही नहीं सके, क्योंकि बच्चों का बहुत डर होता है ना कि उनको ठंड ना लग जाए। तो आज जो है वो थोड़ी-थोड़ी सी धूप निकली हुई थी, तो हमने कहा कि चलें अभी नानी की तरफ भी हो आते हैं, उनको भी मिल आते हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर जो थे ना हम दोनों चाह रहे थे, उसका भी छोटा बच्चा है एक और मेरा भी है, तो बस बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल से जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता हम चल के जा रहे थे, क्योंकि बच्चे थोड़ा-सा चलते थे फिर थक जाते थे, फिर कहते थे हमें उठा लें। तो इस तरह बस थोड़ा मुश्किल से जो है ना हम थोड़ा-थोड़ा चल के जा रहे थे। और रास्ता भी आपको नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा पथरीला और पत्थर वाला है। इस साइड पे जो है ना थोड़ा-सा अंडर डेवलप सा एरिया, अभी इधर रोड्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं बने हुए। गाँव के अंदर तो थोड़े बहुत बन गए, लेकिन ये थोड़ा-सा गाँव से बाहर करके है ना तो इधर नहीं बन रहे। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी इस साइड पे जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो लोगों की गाँव की जो ज़मीनें हैं ना, अच्छा हमारे गाँव में इस तरीके से है कि गाँव के जो घर हैं ना वो सारे
एक साइड पे हैं और जो सबकी ज़मीनें हैं ना वो गाँव से बाहर करके इस साइड पे हैं। मैंने अक्सर गाँव में देखा है ना कि ज़मीनें हैं और साथ ही साइड पे घर वगैरह हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि जो है ना एक साइड पे सारे हमारे गाँव के घर हैं, यानी पूरा इकट्ठा है। उस गाँव के अंदर कोई ज़मीनें जो है ना फसलों वगैरह के लिए जो होती हैं वो नहीं है। जो गाँव से बाहर करके ना बहुत सारी इकट्ठी ज़मीनें हैं और वो पे वहाँ पे गाँव के जितने भी लोग हैं ना सबके अपने अपनी जो ज़मीनें हैं फसलें वगैरह वो सारा काम एक साइड पे होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर इकट्ठी ज़मीनें और साथ ही घर हो ना तो डस्ट वगैरह और ये वाले बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मैं अपने ससुराल वाली साइड की बात करूँ ना, तो हमारा वहाँ पे मैंने आपको ना पीछे दिखाया था, अपना जो मेरे ससुराल वाला गाँव है ना वो अलग है। तो वो मैंने दिखाया था, वहाँ पे ऐसे ही था कि घर है सेंटर में और साइड पे सारी ज़मीनें हैं। तो यहाँ पे जो ये मेरी नानी का घर है, वैसे ये भी मैं अभी साथ आपको दिखा देती हूँ। यहाँ मैं आई थी तो नानी वगैरह जो थे ना बाहर बैठ के माल्टे वगैरह खा रहे थे। तो बस इनको मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया था और मामी जो है वो कपड़े स्टिच कर रही थी। तो नानी का घर जो है ना माशाल्लाह से बहुत खुला है, बहुत बड़ा है। मेरे 3 मामू हैं और सारे जो है ना माशाल्लाह से अभी इकट्ठे रहते हैं और इन सब का इकट्ठा ही ये घर है। तो इस वजह से घर जो है ना वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खुला है। तो यहाँ भी आके जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारी बचपन की चीज़ें होती हैं, बचपन की बातें होती हैं जो याद आती हैं। और नानी माशाल्लाह से जो है ना अभी मतलब काफ़ी बूढ़ी हैं, लेकिन उनके साथ गपशप करने में, उनको तंग करने में बहुत मज़ा आता है। और उनसे पैसे लेने में ख़ास करके जो है ना, अभी मैं इतनी ज़्यादा बड़ी भी हो गई हूँ लेकिन नानी से जो है ना पैसे मांगने वाली मेरी अभी भी आदत है। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो है ना बचपन में ऐसे करती होंगी, लेकिन आपकी ये बहन जो है ना ये बड़ी हो के भी अभी ऐसे ही है कि अभी भी जो है ना मैं नानी के साथ वैसे ही करती हूँ। अच्छा, जिस दिन नानी के घर हम गए थे ना उसी दिन फिर दिन को हमारी दावत भी थी। जो हमारा पुराना घर है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा वो घर है जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। और ये मुझे घर बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो इस घर में गुजरा है। और ख़ासकर जो बचपन होता है जो बहुत ज़्यादा यादगार होता है वो मेरा इस घर में गुजरा। अच्छा, ये मेरा घर जो है ना अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, मेरे बड़े भाई जो हैं उनके पास अब होता है, उनको दे दिया हुआ है। तो जो है ना यहाँ पे आज हमारी दावत थी भाभी के घर, तो बस चावल वगैरह और पुलाव शलाव हमने खाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था ना उस दिन थी मेरी वापसी। तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं इवनिंग में शाम को जो 3 वाली गाड़ी आती है वहाँ से उस पे मैं वापस आ गई थी। अच्छा, गाँव में जो भी हमारा स्टे होता है ना 4-5 दिन का, मेरा जो है वो स्टे थोड़ा सा शॉर्ट ही होता है। मेरी बहनें जो हैं वो ज़रा लॉन्ग टाइम के लिए 10-12 दिन के लिए रहती हैं, लेकिन मैं हमेशा बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोटिस पे जाती हूँ। बस 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जाती हूँ और सबसे पहले एंड में जाती हूँ और सबसे पहले वापस आ जाती हूँ। लेकिन ये 4-5 दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत के होते हैं। पूरा जो 4-5 दिन होते हैं बस इधर उधर घूमने में, इधर उधर सबको मिलने में, गॉसिप्स करने में और इस तरह निकल जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। तो बस जो है ना ये सारा कुछ आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करना था। जो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।